और इंदौर में एक ब्राउन शुगर के साथ महिला को अरेस्ट किया गया। 48,50,000 रुपए कैश इस महिला के पास से बरामद किए गए। सीमा नाथ इन मोहतरमा का नाम बताया जा रहा है। 500 ग्राम ब्राउन शुगर इनके पास जब्त की गई। इनके घर से कैश गिनने की मशीन भी मिली। सोचिए कितना कैश घर में आता होगा कि मशीन रखनी पड़ी। क्राइम ब्रांच महिला से पूछताछ कर रही है। महिला नाबालिग गैंग से इस शुगर को, ब्राउन शुगर को बिचवाती थी। महिला नाबालिग गैंग को पैसे देती थी और नाबालिग बच्चे ड्रग्स बेचते थे। अकेले द्वारकापुरी में ही इस महिला पर 11 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सोचिए आप किस तरह की महिला है ये सीमा नाथ, जिनके घर से 50 लाख से ज्यादा का कैश, साथ ही छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल ये करती थी ड्रग्स बेचने के लिए। तस्वीर आप देखिए, ये वही कैश है जो सीमा नाथ के मकान से मिला है। इंदौर से हमारे सहयोगी अखिलेश लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अखिलेश, जानकारी दीजिएगा किस तरह से इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ। सीमा नाथ का क्या कुछ इतिहास रहा है, कब से वो इस कारोबार में संलिप्त है, क्या और भी कोई सहयोगी है जो सीमा नाथ की मदद कर रहा था? बिल्कुल अस्मिता, क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई है और क्राइम ब्रांच ने बाकायदा इसको लेकर रेकी भी थी, क्योंकि 29 तारीख को एक बदमाश को नशा बेचते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के साथ जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सीमा नाथ का नाम बताया था। उसके बाद से लगातार जो पुलिस है 1 से 1.5 महीने से उसकी रेकी कर रही थी और उसी दौरान 12 से अधिक जो टीमें हैं वो गठित की गई थी। और उसके बाद उसमें जो लोग हैं वो वहाँ पर क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी है और उसके साथ ही तमाम जो पुलिसकर्मी वो वहाँ मौके पर पहुंचे सीमानाथ के घर पर। उसी दौरान सीमानाथ के घर पर जब दबिश दी गई तो वहाँ पर जो सांप है उनसे पहले तो क्राइम ब्रांच के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी है, उनको डराया गया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने आसपास से इलाके से दबिश दी और उसके बाद उसे अपनी गिरफ्त में लिया और उसके बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो आटे के डब्बे, गेहूं के डब्बे, उसके साथ ही मसाला मिर्ची के डब्बों में भी जो केस है वो पुलिस को मिला है। और जब पुलिस ने इन सब केस को इकट्ठा किया और उसके बाद उसको गिनने के लिए पुलिस को खुद मशीन भी बुलवानी पड़ी। जब मशीन से जब गिनती की गई तो इसमें से 48,50,000 रुपए की जो नगद राशि है वो सीमानाथ के पास से मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके कई तरह की जो प्रॉपर्टी है वो भी उसने खरीद रखी थी, जिसमें 1 करोड़ का जो फ्लैट की जो जानकारी है वो भी पुलिस को मिली है। साथ ही 1 किलो से अधिक का जो सोना है वो भी सीमानाथ के पास से पुलिस ने बरामद किया है। तो तमाम जो केस है वो पुलिस ने बरामद किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तो क्या ये सांप पालती थी और उसने सांप इसलिए रखे थे ताकि कोई आए तो ये उससे डरा सके? इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल अस्मिता, ये नाथ समुदाय से आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि नाथ समुदाय के जो लोग हैं वो अपना भरण पोषण करने के लिए सांप को पकड़ते हैं और उसके बाद वो घरों में जाकर भिक्षा वृत्ति का जो काम है उनके द्वारा किया जाता है। और यही कारण था कि सीमा नाथ ने भी अपने घर पर सांप पाल रखे थे। लेकिन उसका उपयोग वो किस तरह से कर रही थी ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि वो पुलिसकर्मियों को डराने के लिए भी इन सांपों का उपयोग कर रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसने नाबालिग बच्चों को इस पूरे सिंडिकेट में शामिल कर रखा था और नाबालिग बच्चों से ही वो जो ड्रग्स है वो कहीं ना कहीं पर तस्करी का जो काम है वो उसके द्वारा उसके और सहयोगी भी होंगे जो उसकी मदद कर रहे होंगे। इसका भी खुलासा होना है। आप अपडेट देते रहिएगा। आपका शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।